गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजवती राजन पर। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो है हमारा 10th क्लास के स्टूडेंट की जो फर्स्ट वाली बुक है, जो प्रोज भी बोलते हैं, जिसके लिए लिटरेचर या फिर हमारी फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। तो आज हम डिस्कस करेंगे ए लेटर टू गॉड के बारे में, उसकी हिंदी समरी जानेंगे कि क्या है उसकी स्टोरी। ठीक है, उसके बाद हम उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, देर ना करते स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक और समझते हैं ए लेटर टू गॉड क्या ऐसी कहानी है, किसने लिखी है और कैसे करके इसकी समरी हम अच्छे तरीके से इसको क्या है समझ सकते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, सबसे पहले कोई भी स्टूडेंट हो या किसी भी तैयारी करने से पहले अगर किसी भी जो हमारा लेसन होता है उसकी सबसे पहले हमें हिंदी आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर हिंदी समझ में आती है तो हम उसको अच्छे से समझ पाते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज जो हमारा सेशन है या आज की जो क्लास है इसी के ऊपर बेस्ड है। और ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स वाली क्लास है 10th वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड क्या है, लेसन का नेम है। और इसका मतलब आप ही अगर इसका नाम सुन के ही सारे लोग अचंभित, एक प्रकार से हंसी भी आती कि ए लेटर टू गॉड, एक लेटर ईश्वर के लिए। किसके लिए लिखा गया है? ईश्वर के लिए। अब बताइए आप, पहले तो हंसी भी आती है लेकिन सोचा जाए तो एक क्या है, सीरियस वाली बात है कि बताओ कोई ऐसा भी हो सकता है जो ईश्वर के लिए पत्र लिख सकता है? इतना किसी के अंदर इतना भरोसा है कि ईश्वर के लिए पत्र लिखेंगे तो ईश्वर हमें सब कुछ दे देंगे। लेकिन हाँ, मैं आपको यकीन दिलाती, अगर हमारा विश्वास उस लैंचो की तरह, ये जो स्टोरी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, और देखिए इसका आप जो फेथ है इसका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है और बिल्कुल इधर उधर ना डगमगाने वाला है। और इस फेथ के कारण ही ये जिस चीज़ की इच्छा रखता है और उस चीज़ को ये पा लेता है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि क्या चीज़ ऐसी मांगता है ये लेटर में। ठीक है, तो स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ मैंने पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं, तो इसके बारे में पहले आप समझ लोगे अच्छे से, तब आपको कहानी अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, बुक मैंने अभी आपको बताया था, ये फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट बुक का नाम है और इसके जो राइटर्स हैं G.L. फ्यूंटस। ओके, ये क्या है, एक पोएट भी थे, एक जर्नलिस्ट भी थे और एक अच्छे राइटर्स भी हैं। उन्होंने बहुत सारी ऐसी फ़न वाली पोएम्स वगैरह या फिर ऐसी स्टोरी लिखी हैं। और देखिए इस स्टोरी पर अगर हम नज़र डालते हैं तो इन्होंने एक, देखा जाए तो ये कोई फ़न वाली स्टोरी नहीं है, कैसी है, सीरियस है, बिल्कुल गंभीर बात। देखिए ठीक है, और मेन कैरेक्टर इसमें क्या क्या है? मेन कैरेक्टर तो एक वैसे लैंचो ही है मेन, क्योंकि उसी की कहानी चारों तरफ उसी के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन अगर देखा जाए तो पोस्ट मास्टर की भी इसमें थोड़ा बहुत बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत रोल है, क्योंकि ये इसकी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, जिस चीज़ की इसे ज़रूरत होती है। और ये लैंचो मैंने यहाँ लिखा, ये क्या, एक गरीब है, गरीब किसान है जो अपने ईमानदारी और मेहनत से क्या करता है, खेती अपनी उगाता है और अपनी फसल को समय आने पर काटता है। इस प्रकार से देखिए ऐसी क्या प्रॉब्लम होती है कि इसे ईश्वर के लिए एक पत्र लिखना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं, ये देखिए पोस्ट मास्टर एम्प्लॉयज़ वगैरह ये क्या हैं, ये इसकी हेल्प करते हैं जिस चीज़ की इसे ज़रूरत होती है। लैंचो ये बंच ऑफ क्रूक्स, ये वर्ड भी बोलता है, किसके लिए बोलता है ये जानेंगे हम स्टोरी में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। लैंचो नाम का एक व्यक्ति है जिसका एक घर कहाँ पर है, एक छोटी सी पहाड़ी पर। ठीक है, छोटी सी पहाड़ी है जहाँ पर मात्र सिर्फ उसी का ओनली एक घर है, वरना और किसी का घर वहाँ पर नहीं है। अब देखिए वो अपने परिवार के साथ वहाँ रहता है, उसकी बीवी है और उसके बच्चे हैं, कुछ बच्चे बड़े हैं और कुछ बच्चे क्या हैं, छोटे। तो कुछ बच्चे बड़े हैं, वो उसके साथ फील्ड में काम कर रहे हैं, और कुछ बच्चे जो छोटे होते हैं वो क्या करते हैं, वो घर के बाहर खेलते हुए। और उसकी जो वाइफ स्टोरी जहाँ से शुरू होती है तो उसकी वाइफ वहाँ क्या है, डिनर, शाम का भोजन तैयार करती हुई, वो भी ईश्वर से क्या करती है, प्रे करती है। और लैंचो भी बार बार बादलों की तरफ देखता है और कहता है कि हे ईश्वर, मैंने जो भी आपकी बार फसल अपनी उगाई है उसके लिए थोड़ी सी बारिश की ज़रूरत है। अगर आप मेरी प्रार्थना सुन रहे हो तो थोड़ी सी बारिश कर दीजिए ताकि मैं अपनी जो फसल है अच्छे से इसको पका के और क्या है, और जो मेरे साल का, पूरे साल का जो खर्चा होता है अपने परिवार को मैं चला सकूं, वो मैं इस फसल से प्राप्त कर सकूं। इस चीज़ की क्या करता है, वो प्रेयर करता है ईश्वर से। तो जब वो प्रेयर करता है तो देखता है अचानक क्या है, बादल उमड़ने लगते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि बारिश होने वाली। फिर वो क्या हो जाता है, बच्चे भी खिलखिलाने लगते हैं, उसकी वाइफ भी, सभी लोग खुश हो जाते हैं कि अब क्या हो जाएगी, बारिश हो जाएगी। अब देखिए जब हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है और हम
कोई भी चीज़ ऐसी मांगते हैं जो वो काम होने लगता है तो हमें खुशी जाहिर सी बात है हर किसी को खुशी होती है। क्या होता है देखिए आगे हम देखते हैं। फिर जब बारिश होती है, बारिश स्टार्ट होती है, वो लोग झूमने लगते हैं कि बारिश होने लगी। लेकिन बारिश होते होते अचानक ऐसा मौसम बिगड़ता है कि ओले भी पड़ने लगते हैं। जैसे ही ओले पड़ने लगते हैं, लैंचो देखता है बादल की तरफ कि अब क्या होगा, अब तो मेरी पूरी फसल क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अब इतने ओले पड़ते हैं कि ऐसे दिखने लगते हैं पूरे खेत में जैसे कि नमक पड़ा हुआ हो, ठीक है, साल्ट की तरह बिछ जाते हैं। अब लैंचो एक तरफ बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है, और जो उसके बच्चे हैं जो खेल रहे हैं वहाँ पर, तो वो तो छोटे हैं बच्चे, तो बच्चों को क्या चाहिए, उन्हें जो चीज़ अच्छी लगती है उसमें खुश हो जाते हैं। उन्हें कुछ नहीं दिखता कि क्या घाटे का है और क्या हमें फ़ायदेमंद है। उन्हें तो क्या चाहिए, थोड़ी सी खुशी चाहिए। तो जब ओले गिरते हैं तो उनको हाथ में लेकर वो समझते हैं कि ये क्या है, मोती। उन्हें क्या लगते हैं, वो मोती जैसे लगते हैं। और देखिए उन लोगों के लिए भी क्या थी, ये बारिश एक प्रकार से पैसे, उनके लिए क्या थे कि जितने पैसे की ज़रूरत, कितने पैसे की ज़रूरत होती है उसके लिए, 100 पैसोस, ठीक है, 100 पैसोस। ये जो पैसोस वर्ड है ये अमेरिकन की करेंसी वाला है, ठीक है। यहाँ पर पैसोस नहीं बोलते हैं, हमारे यहाँ पैसे बोलते हैं, लेकिन ये जो पैसोस बोलते हैं ये अमेरिका देश में क्या बोलते हैं, करेंसी को पैसोस बोलते हैं। तो उसके लिए कितने पैसे की ज़रूरत होती है, 100 पैसे, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसके बाद जब बारिश तेज़ होती है, बहुत ज़्यादा ओले पड़ जाते हैं, उसकी पूरी फसल नष्ट हो जाती है। जब फसल नष्ट होती है तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। अब दुखी हो जाता है, फिर सोचता है हे ईश्वर, मैंने आपसे क्या मांगा था कि आप एक अच्छी तरीके से क्या कर दें, बारिश कर दें, ताकि मैं अपने एक अच्छे से क्या कर सकूं, पूरी साल जो मुझे जितने पैसे चाहिए थे अपने परिवार के पालन पोषण के लिए वो मुझे मिल सके। लेकिन ऐसा नहीं होता क्या हो जाता, अपोजिट हो जाता है, और वो लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। उसके बाद वो क्या सोचता है, उसके बाद मात्र एक ही इच्छा बचती, क्या है, एक ऐसी आशा, जिससे हम देखिए बार बार अगर आप लेसन पढ़ेंगे बार बार ये होप की बात आती। तो एक लास्ट होप क्या थी, ओनली उसकी ईश्वर के ऊपर फेथ। वो फेथ क्या होता है, ऐसा फेथ होता है उसका। अब फेथ जब आपका स्ट्रांग है तो आपका काम जरूर बनना है। ऐसे ही होता है लैंचो के साथ। अब वो इतना गहरा फेथ होता है, उस फेथ को ध्यान में रखकर क्या लिखता है, जो हमारे लेसन का नाम है ए लेटर टू गॉड। ओके, इसीलिए इस लेसन का ये टाइटल पूरा है क्या है, ए लेटर टू गॉड। ये टाइटल हमें सिखाता है कि अगर हमारा फेथ स्ट्रांग है, हमारा विश्वास स्ट्रांग है ईश्वर के प्रति, तो क्या है, मेरे हर एक चीज़ को पा सकते हैं। जैसे कि लैंचो इस कहानी में पा जाता है, ठीक है, उस चीज़ को प्राप्त कर लेता है जिस चीज़ की उसे ज़रूरत होती है। तो देखिए वो पत्र लिख के क्या करता है, उस पर स्टाम्प चिपकाकर और जाता है मेल बॉक्स में पैक करके, कहाँ, पोस्ट ऑफिस में डाल आता है, ठीक है। जब पोस्ट ऑफिस में वो पत्र पहुंचता है तो वहाँ का जो पोस्ट मास्टर है वहाँ पर देखता है तो एड्रेस क्या होता है, ए लेटर टू गॉड, ठीक है। क्या लिखा हुआ होता है, गॉड, कि ये पत्र किसके लिए, मैंने गॉड के लिए। जब वहाँ के जो ऑफिस में काम करने वाले ढेर सारे लोग होते हैं सब इकट्ठे, जब वो पत्र पढ़ते हैं तो वो पहले तो हंसते हैं, फिर अचानक जो पोस्टमैन होता है वो एकदम क्या सीरियस हो जाता है। सीरियस ये हो जाता है कि कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो कि बताइए उसे इतना भरोसा है कि ईश्वर उसके लिए पैसे भेजेंगे। उसकी पूरी पड़ता है कि हे ईश्वर, मुझे 100 पैसे की पैसों की क्या है ज़रूरत है, और मुझे क्या कीजिए प्रभु जी, आप मुझे ये पैसे दीजिए, मुझे भरोसा है कि आप मेरे लिए 100 पैसे ज़रूर। देखिए कितने कॉन्फिडेंस से वो लेटर लिखकर भेजता है। और मेरी पूरी फसल क्या हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, और साल भर मैं कहाँ से पैसे लेकर आऊँगा, अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूँगा। ओके, तो देखिए नेक्स्ट में आगे क्या होता है कि देखते हैं। वो लोग पढ़ते हैं, फिर जो पोस्ट मास्टर होता है वो पढ़ता है उस पत्र को और बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है कि, तो वो सोचता है कि क्यों ना हम लोग इसकी सहायता करें, ठीक है। तो वो आपस में सारे लोगों से कहता है, कुछ अपनी जो उसकी इनकम होती है वहाँ उसमें से कुछ पैसे निकालता है और उसमें मेल बॉक्स जो होता है, ठीक है, उस लिफाफे में रख देता है, और सब लोगों से थोड़े थोड़े पैसे, लेकिन पूरे जो उसे 100 पैसे चाहिए होते हैं वो उतने उसे नहीं मिल पाते हैं, वो सिर्फ 70 पैसे ही जुटा पाते हैं, ठीक है। तो वो तुरंत उसमें पैक करके और डाल देते हैं। दूसरे दिन सुबह, दूसरे संडे का दिन होता है, वो जल्दी जल्दी आता है कि मेरा पत्र वापस। देखिए कितना उसे विश्वास था कि उसे ये भी लगा, देखिए देखा जाए तो अगर आज की दुनिया में देखा जाएगा तो लोग हंसेंगे, देखिए कैसा मूर्ख इंसान है, ये ईश्वर के लिए पत्र लिख रहा है। लेकिन नहीं, उसे भरोसा था, वो दोबारा फिर जाता है, उसे बिल्कुल कोई संदेह नहीं, ना ही कुछ हिचकिचाहट, ना ही कुछ ऐसा आश्चर्य है कि अरे ईश्वर नहीं भेजेंगे। उसे भरोसा है कि मैंने पत्र लिखा है और ईश्वर मेरे लिए क्या करेंगे, वो कुछ पैसे जो मैंने लिखे हैं उसमें वो मुझे ज़रूर भेजेंगे। तो ऐसा ही होता है, वो देखता है खोल के तो उसमें क्या होता है, खुश तो नहीं होता, उसमें
30 पैसे कम होते हैं। वहीं पर वो थोड़ा नाराज़ भी होता है, वो कहता है कि हे ईश्वर, मुझे तो 100 पैसों उसकी क्या थी ज़रूरत थी, लेकिन आपने क्या किया, मुझे 70 पैसे भेजे। लेकिन क्या है, मैं समझता हूँ कि कभी ईश्वर गलत नहीं होते। ये भी बोलता है वो कि ईश्वर कभी गलत नहीं होते। क्या है, ये हमारे जितने भी, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा, पोस्ट मास्टर और एम्प्लॉयज़ वगैरह, उनके लिए क्या ठहराता है, वो दोषी ठहराता कि इन लोगों ने ज़रूर मेरे पैसे चुरा लिए होंगे। ठीक है, तो इसके बाद वो क्या करता है, उन पैसों को दोबारा से निकालता है और अपने घर जाके फिर दोबारा से एक पत्र लिखता है और उसमें लिखता है कि हे ईश्वर, इतने में मेरे पूरी साल का खर्चा नहीं चल पाएगा और आपको क्या करना है, मुझे कितने पैसे और देने, 30 पैसे और लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि ये जो, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा था, लेंचो शेष क्या कहता है, ए बंच ऑफ क्रूक्स, कि ये जितने भी यहाँ पर एम्प्लॉयज़, काम करने वाले कर्मचारी हैं और पोस्ट मास्टर, ये लोग कैसे हैं, ठग हैं और चोर हैं। शायद इन्होंने ही मेरे 30 पैसे चुरा लिए थे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 30 पैसे दोबारा से मेरे भेजने हैं और अब की बार आपको किसको, मेल बॉक्स के या इसके द्वारा नहीं भेजने हैं, आपको क्या है, और कोई किसी तरीके से, ताकि ये मेरे पैसे ना चुरा सके। तो देखिए ये कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है और हमने इस कहानी से क्या सीखा, एक ऐसा विश्वास जो कभी हमें कुछ भी, उस विश्वास, अगर ऐसा हमारा भरोसा होगा तो हम भी, देखिए ईश्वर आकर यहाँ पर नहीं देते कोई भी चीज़, वो हम जैसे या तुम्हारे जैसे लोगों के द्वारा ही काम करवाते हैं। अब देखिए माइंड किसने, ईश्वर ने ही उनका माइंड ऐसा सेट कर दिया होगा कि आपको इनकी हेल्प करनी है, तो उन्होंने उनकी हेल्प की। तो हमें भी क्या है, इस कहानी से ये सीखना चाहिए कि हमें भी कभी भी अपना भरोसा, अगर हम ईश्वर में विश्वास अच्छे से करते हैं तो हमें कभी नहीं डगमगाना चाहिए। अगर आप नहीं डगमगाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो उसके बाद तो क्या होगा कि हमारा हमारा विश्वास कभी नहीं डगमगाएगा, तो हम भी उसकी तरह क्या कर सकते हैं, इतने पैसे ले सकते हैं। ठीक है, देखिए अभी मैंने आपको जो पूरी स्टोरी बताई थी या समरी जिसकी समझाई, ए लेटर टू गॉड, अगर आपको ये मेरी पूरी कहानी अगर पसंद आई है और अगर आपको अच्छी लगी है, आपको मेरी हिंदी समझाई हुई और जो ए लेटर टू गॉड के बारे में मैंने पूरी समरी आपको समझाई हुई, अगर आपको सबको समझ में आ रही है, तो आप क्या करेंगे, मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं पर, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू।